प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी। अनूप जलोटा या यूं कहें भजन सम्राट, इन्होंने कई भजन गाए। लोगों के दिल में ये और इनके गीत बसे हैं। अनूप संग आज हम बिताने वाले हैं पूरा एक दिन, जहां छिड़ेंगे सुर, कराएंगे ये अपने घर की सैर, बताएंगे कुछ खास बातें। अनूप जलोटा के कई सारे भजन हैं, जैसे कि ऐसी लागी लगन, सूरज की गर्मी और कई और। इसके अलावा वो बिग बॉस सीजन 18 का हिस्सा भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि अनूप जलोटा ने नया घर लिया है और इस बार की दिवाली इस नए घर में ही मनाने वाले हैं, जिसके लिए वो काफी खुश हैं। ऐसे में सास बहू और बेटियां आज पहुंचा है उनके नए आशियाने में। तो चलिए अनूप संग करते हैं उनके घर एक मंदिर की सैर। दिवाली का मौका है और ऐसे में एक बहुत ही शुभ कार्य हो चुका है कि इनके घर पे आइए जानते हैं। नमस्ते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं और दिवाली के इस शुभ मौके पर बहुत ही ऑस्पिशियस काम हुआ है, मैं कहूँगी। दिवाली हम सबके जीवन में बड़ी खुशियाँ लाती है। इस बार फिर खुशियाँ लाई है और पहली दिवाली हमारे नए घर में, तो आप यहाँ आए हैं। आज तक की पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ। कृष्ण भगवान है, माँ सरस्वती है, तो हर तरफ जो है ईश्वर है, क्योंकि उनकी कृपा से सब प्राप्त हुआ है। अनूप ने अपने घर को देवी देवताओं की मूर्तियाँ और कुछ डेकोरेशन से सजाया है और अपने इस घर को बड़े ही प्यार से सजाया है। शिरडी बाबा, गणपति जी और हमारा भारत देश सबसे पहले आता है। देश का सम्मान हर स्थान पर सबसे पहले भारत देश हमारा है। सामने देखिए समुद्र के दर्शन होते हैं। इस घर की विशेषता ये है कि हर तरफ से समुद्र के दर्शन है। उस समुद्र की एक विशालता होती है। वो जो विशालता है, हम उसको हर वक्त नमन करते हैं। समुद्र की गहराई, यही चीज़ें हमें अपने जीवन में लानी है। यहाँ देखिए मीराबाई बैठी हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, आप सुनते हैं। सरस्वती जी हैं, गणपति जी हैं, राधा रानी उस ओर, गणपति छोटे छोटे बैठे हैं, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। ये कलेक्शन एक दिन में तो होता नहीं है, वर्षों लगते हैं। तो शिवाजी पार्क एरिया में मैं पिछले 39 ईयर्स से रह रहा हूँ। तो जो चीज़ें सारे संसार में घूम घूम के लाया, वो सब यहाँ घर में स्थापित है और लोगों को भी अच्छा लगता है देख के। हमारे पिताजी की कृपा से सब है। पिताजी सामने हैं, हम उनका दर्शन करते रहते हैं और यहाँ बैठे रियाज करते रहते हैं। यहाँ आपको अपने मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये हमारे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है मेधा, जो नहीं रही लेकिन रोज़ उसे देखते हैं। यहाँ मंदिर में भगवान कृष्ण विराजे हैं, माँ सरस्वती हैं, हनुमान जी का गदा है, यहाँ गणेश लक्ष्मी हैं, भगवान शंकर हैं, सभी गुरु नानक प्रभु हैं, सभी प्रभु यहाँ विराजमान हैं और उनकी कृपा हमको मिलती रहती है। यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा जो संगीत क्षेत्र है हमारा, जहाँ बैठ कर रियाज करते हैं। यहाँ पर मेरे पिताजी को जो पद्मश्री मिला वो वहाँ स्थापित है।
मुझे जो पद्मश्री मिला है वो यहाँ है। संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड भी यहाँ साथ में है। कुछ अच्छी पेंटिंग्स हैं जो मैंने, मेरी पत्नी ने साथ में ख़रीदी थी, तो अभी तक यहाँ हैं। उन्हें हम रोज़ देखते हैं और मेधा को याद भी करते हैं। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, रामायण। ये पूरी रामायण है जो 3 पुस्तकों में वाल्मीकि रामायण रचित है। उसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में ही उसका उल्लेख है। इस तरफ हमारे पास भगवत गीता है, जो भगवत गीता भी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में है। जो समझना चाहे वो उसे समझ सकता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग है मेरी और मेरी पत्नी की, मेधा की, जो अहमदाबाद में हमारे एक दोस्त हैं मोनल, तो मोनल ने हमको ये भेजी। बहुत मैं पसंद करता हूँ इस पेंटिंग्स को, यहाँ लगाया हुआ है। यही है मेरा स्थान जहाँ बैठ के मैं गाना गाता हूँ, रियाज़ करता हूँ, और अधिकांश मेरा समय जो है वो यहाँ बैठ के संगीत करते हुए जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एक फ्लोर नीचे, जो हमारा बेडरूम एरिया है। यहाँ आपको तमाम मेरी पेंटिंग्स नज़र आएंगी। बहुत से लोग भेजते हैं। ये एक राजस्थान से गोपाल जी हैं, उन्होंने मुझे पेंटिंग बना के भेजी, बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। इसी तरह और ये पेंटिंग है, गीता दास की बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स हैं यहाँ। गीता दास बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। ये कनाडा में खींची थी तस्वीर, बहुत पहले तब की है। तो ये पूरी सीढ़ी के रास्ते पर हमने पेंटिंग्स लगा के रखी। यहाँ से और भी भव्य दर्शन है समुद्र के। यहाँ बैठ जाते हैं, गाना बजाना करते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो ये बेडरूम एरिया है, यहाँ 3 हमारे बेडरूम्स हैं। महात्मा गांधी यहाँ विराजमान हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर आप बड़े सुंदर गणपति देख रहे हैं, जो श्री अशोक हिंदुजा जी ने हमको भेंट किए थे इस बार मेरे जन्मदिन पर। भगवान राम भी ऊपर विराजे हुए हैं। यहाँ भगवान कृष्ण हैं। कितनी सुंदर आइडिया है भगवान कृष्ण का। और ये भगवान शंकर का परिवार है। बिना भारत माता के कुछ नहीं है, तो सबसे पहले भारत माता की जय। ये देखिए एक गणपति कितने सुंदर, एक हाथी की प्रतिमा है जो कमाल की बनी है। इसमें अलग अलग आकृतियां हैं, अगर आप देखें बहुत ही सुंदर आकृति है, बहुत ही सुंदर। हमारी एक मित्र है कविता त्रिपाठी, उन्होंने भेजा है। दिवाली है, दिवाली के कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स कुछ आ रहे हैं। अशोक जैन हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये बहुत सुंदर चीज़ भेजी है। तो अब यहाँ दिवाली है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा और खूब चहल पहल होगी, खूब कार्यक्रम होंगे, शामें गुजारी जाएंगी और हम आनंद लेंगे। जो जो पार्टियाँ होंगी उसका विवरण आपको देते जाएंगे।
तो भाई घर आपने घूम लिया, अब देखते हैं घर का वो स्पेशल हिस्सा, जो कि है ये हिस्सा जहाँ पर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनका सालों पुराना हारमोनियम, जिस पर आज भी अनूप रियाज करते हैं। तो आइए छेड़ते हैं कुछ सुर और सुनते हैं अनूप से कुछ खास। ये जो हारमोनियम आप देख रहे हैं, ये हारमोनियम ये मेरा बड़ा भाई है। ये 75 साल पुराना है। मैं अभी सिर्फ 71 का हूँ, 71 का। ये 75 ईयर्स ओल्ड है। मेरे पिताजी बजाया करते थे, उन्होंने मुझे दिया कि अब तुम इसको बजाओ। यहाँ जो एक वो पैक्ड है, वो सितार है, उसके अंदर वो टी सीरीज़ के भूषण कुमार जी ने मुझे भेजा था मेरे जन्मदिन के अवसर पर। तो मैं यहाँ सभी जो देवी देवता हैं उन सब के दर्शन करता हूँ और गाता रहता हूँ। एक उधर आप देख रहे हैं, एक मेरी मूर्ति बनी हुई है बड़ी प्यारी, ये कोने में जो है। तो वो कलकत्ता में मेरा एक प्रोग्राम हो रहा था और 2 घंटे में उस व्यक्ति ने ये मूर्ति मुझे बना के दे दी। तापस पाल, बहुत ही अच्छी बनाई है और मैं उसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। लोग देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये तानपुरा हम चला देते हैं जो गाने से पहले, देखिए एक माहौल बन जाता है। तो यहाँ ये तानपुरा बजता रहता है और हम यहाँ गाते रहते हैं। तो मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिससे कि हम उसी से हम दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। प्रभु मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अब गुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो कमियां हैं उस ओर आप ध्यान मत दो, हमें बस आप अपने चरणों में स्थान दो, हम पर कृपा करो। जो हमारी कमियां हैं वो तो हम धीरे धीरे कोशिश करके उसको दूर करेंगे ही, लेकिन हमें अपने भक्ति के स्वरूप में हमें स्वीकार करिए। दीपावली 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 मनाई सुहानी, हो दीपावली 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 मनाई सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अनूप के भजन और उनके गाने तो आपने सुन लिए, अब सुनते हैं उनकी जीवनी, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और बहुत कुछ खास। मेरे ख्याल से मैं 7-8 साल का था जब मैंने मंच पे गाना शुरू किया था। तो सबसे पहले मैंने भजन गाया था, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो तब से मेरे अंदर एक भजन के प्रति प्रेम, भक्ति संगीत की ओर रुझान पैदा हुआ। और 14-15 साल की आयु में तो मैंने ये देखा कि मेरे अंदर से क्रोध समाप्त हो गया। जो गुस्सा होता है वो मुझे आता ही नहीं। हर चीज़ जो है सब प्रेम से संबंधित है, उसी से सब जीवन चलता है, आराम से चलता है। तो मुझे एक जीवन
जीने का जो एक तरीका मैंने सीखा है कि सब कुछ प्रेम से संभव है, वो एक बहुत बड़ी कृपा ईश्वर की। मेरा जन्म नैनीताल में हुआ 29 जुलाई 1953। तो लोग मुझे पूछते हैं आप नैनीताल के हैं क्या, तो मैं उनको कहता नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ में मेरे माता पिता गर्मियों की छुट्टियां मनाने नैनीताल गए थे, 2 गए थे 3 आ गए, मेरा जन्म वहाँ हो गया। तो लखनऊ रहा, फर्स्ट 20 इयर्स लखनऊ रहे, उसके बाद बॉम्बे आए। तो वो 20 इयर्स जो लखनऊ में थे मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ भातखंडे संगीत महाविद्यालय में सीखा, अपने पिताजी से सीखते रहे। तो पिताजी ने जिस जिस तरह से शास्त्रीय संगीत के तरीके गाने के बताए हैं, भजन के बताए हैं, वही आज काम आ रहे हैं। बॉम्बे आके मैंने सबसे पहले एज ए कोरस सिंगर नौकरी की ऑल इंडिया रेडियो में। धीरे धीरे वहाँ से शुरू हुआ काम, फिर लोगों ने कुछ गाना पसंद करना शुरू किया और एक आध फिल्मों में गाया। लेकिन सच तो ये है कि फिल्म में गाने से मुझे कोई ख़ास प्रसिद्धि नहीं मिली। जो भी मुझे मिली है वो भजन गाने से और गज़ल गाने से मिली है। तो मेरा जो नाम हुआ है वो नॉन फिल्म सिंगिंग में हुआ है। अब जैसे भजन है हमारा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो लोग खूब सुनते हैं, लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं उसको। तो इस तरह मेरी धीरे धीरे ख्याति एज ए भजन सिंगर, एज ए गज़ल सिंगर फैलती गई। और अब 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैं एक्टिवली कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, सारी दुनिया में कर रहा हूँ। आज भी मेरा कार्यक्रम है, यहाँ बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, नीता अंबानी ऑडिटोरियम बॉम्बे में, आज वहाँ कार्यक्रम है। तो सारी दुनिया घूमता रहता हूँ, खूब आनंद लेता हूँ और आनंद ले रहा हूँ ज़िंदगी का, यूँ समझ लीजिए। सारी चीज़ें याद आती हैं और अब ख़ास याद आती हैं क्योंकि इस नए घर में ये मेरी पहली दिवाली है। तो पहली दिवाली का एक एक्साइटमेंट अलग होता है। बहुत से परिवार के लोग आएंगे, मित्र आएंगे, पार्टियां होंगी, खूब खाना पीना होगा, गाना बजाना होगा। तो ये यादें जो हैं पुरानी, वही एसेट्स हैं, वही हमेशा साथ में मन में रहती हैं और मैं अपने जीवन को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई अपने इस नए घर में अनूप जलोटा की दिवाली होने वाली है बेहद ही हैप्पी। दिवाली जो है वो बहुत बड़ी खुशी का त्यौहार है क्योंकि उस दिन भगवान राम राजाभिषेक हुआ, उनका राजा बने हैं। तो जब राजा बने हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हर तरफ नई उमंग है। तो हम उनका स्वागत करते हैं घर में, उनकी पूजा करते हैं और बहुत प्यार से दिवाली मनाते हैं। सास बहू और बेटियाँ, इसके सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को और सभी काम करने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। तो भाई अब वक्त हो चला है अनूप जलोटा को अलविदा कहने का। उम्मीद है आप सब भी अपनी दिवाली खुशी खुशी मनाइए और उसमें भर दीजिए प्यार के रंग। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, अब तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।